और दोस्तों, ये असेरिया यानी कि हलीम सीड्स, आलियम सीड्स, गार्डन क्रेस सीड्स, इसकी तासीर बहुत ही गर्म रहती है। इसे हम पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। और ये चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जैसे ही ये असेरिया यानी कि ये जो है ऑलिव सीड्स है, यानी कि इसे जैसे पानी में हम 1 ग्राम की जितना डालते हैं तो आपको भी पता है वो एक्सपांड हो जाता है इससे 10 गुना। यानी अगर आप सर्दियों के सीज़न में आप इसे लेते हैं या फिर कोई भी सीज़न में आप लेते हैं तो आप इसे चाहे पानी के में आप मिक्स करके ले, चाहे आप सूप पे लेते हैं, चाहे आप दूध मिल्क के साथ आप मिल्कशेक के तौर पर आप अगर लेते हैं तो इसे आप लेने के बाद ज़्यादातर आप जब इनटेक करते हैं तो जैसे हमारा जो ये सीड्स है पानी को ऑब्जर्व करता है और फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है और इसमें जो स्प्राउट्स भी जो बनते हैं उसमें फिर से नए सेल्स आ जाते हैं। तो फिर से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बैलेंस में आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी सुधारता है। पर हाँ दोस्तों, जब भी आप ये ऑलिव सीड्स लेते हैं तो उस टाइम पे आपको ज़्यादातर वाटर इंटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें ऑलिव सीड्स जैसे पता है कि वाटर कंज्यूम है, वाटर को पूरा सोख लेता है। तो यानी वो हमारे स्टमक में जाएगा, इंटेक करेगा तो हमारे पानी जो भी अपना वाटर बैलेंस है, अपना 70% जो बॉडी में वाटर परसेंट रहता है अपना, तो वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से थकान, कमर में दर्द, कमजोरी, महिलाओं के लिए खासकर घुटनों में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, आंखों के नीचे कालापन, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स पानी इंटेक नहीं करने से, ज़्यादा ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं करने से आता है। तो आप जो है जब आप लेते हैं वाटर इंटेक, वाटर कंज्यूम आप ज़्यादा कीजिए। और आप इसी के साथ आप सर्दी के मौसम में आप ज़रूर इस तरह से आप असीर की राख बना के रहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शाह आप सभी का मम्मी किचन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्दियों की मौसम में आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ज़रा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं बात कर रही हूँ ऑलिव सीड्स, हाकिम सीड्स, गार्डन क्रेस, या फिर हम गुजराती कच्छी कम्युनिटी के लोग इसे असीरिया भी बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब इससे फ़ायदे के बारे में। एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें 1 ग्राम असीरिये में यानी हलीम सीड्स में 4 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम प्रोटीन, 2.9 ग्राम ओमेगा एसिड यानी कि फैटी एसिड्स की होने से ये हमारी आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, सी, ई की डेफिशिएंसी को भी कम करता है। ज़्यादातर महिलाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बालों का ग्रोथ न होना या फिर झुर्रियाँ आना, झाइयाँ आना, बार बार बलगम, सर्दी, खांसी, जुखाम, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इतना ही नहीं, पोस्ट प्रेगनेंसी के रिकवरी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इवन प्लांट बेस्ड जो फूड खाते हैं, वेगन फूड खाते हैं, वो वेजिटेरियन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अपना न्यूट्रिशंस वैल्यू को ऐड करने वाला ये फूड है। यानी कि वेगन, इसमें लिनोलिक एसिड होने से वो हमारे वेजिटेरियन बंधुओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और जो वेगन फूड लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। रोज़ बरोज़ की जो हमारी कमियां हैं, हड्डियां का दुखना, सर दर्द होना, माइग्रेन होना, शरीर में झंझनाहट, हाथ पैर में ठंडा हो जाना, हमारे पैर सर्दी के मौसम में बहुत ठंडी हो जाना, बहुत सारी सर्दी जुकाम बच्चे लोग करते ही रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए बेस्ट जो प्रोडक्शन है मिल्क का, उनको इंक्रीज करने में हेल्प भी करता है। तो इसे जो है ये असीरिये को हम उससे ज़्यादातर फैट जो भी प्रोडक्ट्स है उसके साथ कंज्यूम करने में आता है। या फिर आप चाहे आप आलमंड मिल्क लेते हैं, वेगन है तो कोकोनट मिल्क लेते हैं, या फिर आप काऊ का मिल्क लेते हैं। काऊ का मिल्क एक बहुत ही अच्छा रिसोर्सेज का, न्यूट्रिशंस रिसोर्सेज का प्रोडक्ट्स है।
तो न्यूट्रिशन रिसोर्सेज उसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है। इसे या फिर रोस्ट करके खाया जाता है, इसको आप स्प्राउट बना के भी खा सकते हैं, या फिर इसे कोई स्वीट्स में आप मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर आप जैसे हम गुजराती कम्युनिटी की, कच्ची कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर हमारी परंपरा से चला आ रहा दादी माँ के नुस्खे में रोज़ सवेरे हमारे घर पे यही असेरी की राब, गुड़ वाली राब पिया जाता है। तो आइए इसी बेनिफिट्स, ये सारे गुणकारी लाभों से, बहुत सारे फायदे से भरपूर ये अपनी असीरिये की राब यानी हलीम सीड्स की राब हम कैसे लेते हैं, कैसे बनाया जाता है। आप तो शायद श्योर, जो हमारे कच्ची कम्युनिटी के लोग हैं तो श्योर इस तरह से बनाते ही होंगे। अगर आप नहीं, आप बनाते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो ये बनाने के बाद आपको इसका स्वाद और टेस्ट कैसा लगा, आप इसका ज़रूर अनुभव हमारे मम्मी किचन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलो चलते हैं हम अपने मम्मी किचन में गुंद की राब, असेरी की राब बनाने, गुड़ वाली राब। तो चलो चलते हैं हम अपनी गुड़ वाली राब बनाने। सर्दियों के ठंड मौसम में ये शरीर में गर्माहट आने वाली ये चीज़ें अगर खाया जाए तो क्या कहना, हमारे शरीर में गर्माहट भी होगी, नाक में से जो सर्दी आती है वो भी कम होगा, हमारा हाथ पैर जो ठंडा होता है, वो पैर के जो तलिए है, जो हमारा फीट है वो ठंडा होता है और उसमें भी गर्माहट आएगा, सर्दी भी नहीं होगी। और छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग, हर किस्म की उम्र के लोग ये ले सकते। रोज़ सवेरे आप 1 कटोरी आप पीजिए और देखिए फिर क्या आपकी बॉडी में घोड़े की तरह आप दौड़ने लग जाओगे। चलो चलते हैं हम बनाने के लिए। यहाँ पे जो है ठंड के दिनों में हम जो है शरीर में गर्माहट लाने के लिए, सर्दी खांसी दूर करने के लिए ये जो है असेरी की राब मेरी मम्मी बना रहे हैं। इसके लिए ये जो असेरी आता है, असेरी को हमने पूरी रात पानी में भिगो दिया है। पूरी रात पानी में भिगो के और हम इसको अभी नेक्स्ट डे थोड़ा पानी डाल के इसमें से ही थोड़ा असेरी डाल के पानी में उबाल रहे हैं। इसको बहुत उबलने देंगे। इसके अंदर आधे चम्मच जो है सूंठ और पिपरा मोड़ दोनों मिक्स है, ये पाउडर इसमें डाल रहे हैं। ये बहुत ही झटपट बन जाता है सर्दी के सीजन में। अक्सर हमारी मम्मी ऐसे घर पे बनाया करते हैं। इसमें जो है एक जो है ऑर्गेनिक गुड़ का गड्ढा डालेंगे हम, और ऑर्गेनिक गुड़ डालेंगे और इसको उबालने देंगे अच्छे से। ये बहुत ही ठंडी के सीज़न में अच्छा रहता है सेहत के लिए। कोई लोग इसमें बेसन भी डालते हैं और बेसन से कफ होने की शक्यता रहती है, इसलिए बिना बेसन के ही सूंठ और गुड़ के पानी से ही असेरिया उसमें डाल के उसमें बनाया जाता है। इसमें अक्सर हम सब घर पे ऐसे ही बनता है। तो अपना ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप भी घर पे ऐसे बनाइए। ये जो है इस तरह का असेरिया आता है। आप इसे क्या बोलते हैं, आप इसे बिना भिगोए भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको पानी में उबाल के भी आप बना सकते हैं, आप इसको भिगोए हुए भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वो तुरंत ही पिघल जाता है और ये तुरंत ही पानी में उबल भी जाता है और बहुत ही नरम और सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर रहता है। गर्माहट बहुत लाता है, इसलिए हर एक को घर पे ये पीना ज़रूरी है। अभी अपना एक गुड़ भी पिघल गया है बहुत अच्छे से। अभी इसे गैस बंद करके अभी चलो सर्व करते हैं। इसे हम कर देते हैं सर्व। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मखाना भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये सर्दियों के सीजन में हर किसी को पाना ज़रूरी है, हर किसी को पीना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस तरह से बनाइए घर पे। ये स्वाद, शक्ति, सेहत से भरपूर है, हर गर्माहट लाता है। जुकाम, सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी बच्चे को है, बड़े बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस 1 कटोरी आप सुबह खाली पेट पीजिए आप इस तरह से, और आप जो है पूरे दिन का आप जो है थकान जो है दूर करिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से आप भी ठंड में इस तरह से आप असेरी की रब बनाइए घर पे और अपने सेहत को बनाइए। ठंडी में जो गर्माहट लाने वाला
शक्ति ताकत से भरपूर सिर्फ एक कटोरी। आप घर पे सबको पिलाइए, आप भी बनाइए, आप भी पीजिए। कैसा लगा आपको हमारी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं कविता शाह आपको मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।